आपका शुभ हो। इस समय हम अपने जीवन के विषय में कुछ चिंतन करेंगे और देह त्यागी के लिए भी मंगल कामना करने का साधन करेंगे। वो हृदय बहुत मुबारक है, बहुत सुंदर है, जिसके अंदर प्रश्न पैदा होते हैं। जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होते, क्वेश्चन से नहीं आते, वो क्या जानेगा, क्या समझेगा किसी सच्चाई को। लेकिन हमारे सामने बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते 3 क्वेश्चंस हमारे मन में अवश्य आने चाहिए। और धर्म, संप्रदाय, कोई शिक्षा जितना उनका वैज्ञानिक आधार पर आपको आंसर दे इन 3 प्रश्नों का, आप उसका सम्मान कर सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, वही ग्रहणीय है, वही सही है। ये वो 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, मैं कहां से आया हूं। दूसरा, इस दुनिया में मेरे आने का, रहने का मकसद क्या है, फॉर व्हाट आई एम हियर। और तीसरा क्वेश्चन है, मैं जाता कहां हूं, हम जाते कहां हैं। तीनों का आपको भिन्न भिन्न आंसर मिलेंगे, लेकिन विज्ञान सम्मत, साइंस बेस्ड आपको उत्तर खोजना चाहिए। मैं अपने बड़े सौभाग्य समझता हूं कि सद्धर्म प्रवर्तक, विज्ञान मूलक धर्म के संस्थापक परम पूजनीय गुरु देवात्मा की शिक्षाओं से मुझे इन तीनों प्रश्नों को ठीक से समझने और ठीक से इनका उत्तर जानने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत संक्षेप में आपके साथ साझा कर रहा हूं। शोक के दिनों में जब हम एकत्र होते हैं, परिवार के साथ बैठकर या अकेले में, इन विषयों पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। ये मौका होता है अपने जीवन को संभालने का, अपनी प्राथमिकताओं को तय करने का, अपने जीवन को संवारने का, और जिसके निमित्त इकट्ठे हुए हैं उस दिवंगत आत्मा के भले में मंगल कामनाएं करने का। तो पहला प्रश्न, जिसका उत्तर बहुत सीधा और स्पष्ट है, विज्ञान पर आधारित है, कि हमारा आगमन, हमारा सोर्स इस संसार में आने का हमारे माता पिता हैं। इससे पहले हम दुनिया में कहीं नहीं थे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। माता पिता के 2 सेलों के मिलने से एक नए सेल का जन्म होता है, वो जीवित सेल होता है। उसे मेरे माता पिता ने जन्म दिया है, इसलिए मेरे माता पिता जन्मदाता हैं, मेरी आत्मा के जन्मदाता हैं। जीवनी शक्ति को वो जन्म देते हैं, और वो जीवनी शक्ति इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो मातृगर्भ में, वहाँ के हालात और वातावरण में अपने आप को घड़ने का, निर्माण का कार्य शुरू करती है, और प्राय 9 महीने में घड़कर वो इस संसार में आ जाती है। वही जीवनी शक्ति मेरा आत्मा है। तो मेरा आत्मा मुझे घड़ता है, बनाता है मातृगर्भ में पहले, और फिर जिस अवस्था में आ जाता है कि इस संसार में चल सके, तो इस संसार में मैं बालक के रूप में आ जाता हूँ। मेरी वही आत्मा मेरी रक्षा करती है, वही आत्मा इसको बढ़ाती है, इस पे शासन करती है, अंगों को बनाती है, अंगों को बढ़ाती है, इसका विकास करती है। लेकिन उसको पैदा करने वाले मेरे माता पिता हैं। इससे पहले मैं संसार में कहीं नहीं था। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है, लक्ष्य क्या है जीवन का। शरीर मेरे पास है, दिमाग मेरे पास है,
इसके भिन्न कुछ अर्थ, धन संपत्ति, ज़मीन, कुछ पैसा, ये मेरे जीवन यापन में हेल्पफुल होता है, सहायक बनता है। कुछ मेरे पास है, कुछ मुझे अर्न करना है, और मैं संबंधों से घिरा हुआ हूँ, संबंधी हैं मेरे, उन संबंधों में मेरे कर्तव्य हैं, उनको ठीक से पूरा करना है, समाज के साथ मिलकर, सामाजिक दायरे में रहकर उसका विकास करना है। शरीर का विकास करना है, दिमाग का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, और इन सब से ऊपर मैं केवल शरीर नहीं, मैं आत्मा भी हूँ, तो मुझे अपना आत्मिक विकास करना है। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें मुझे तैयारी करनी है, अपने सारे विकास करने हैं संतुलित रूप में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक। मैं विकास क्रम में आया हूं, विकास का साथी बनना ही मेरा लक्ष्य है। और इस मुख्य लक्ष्य में ध्यान ये रखना है कि मेरे आत्मा का विकास हो, उच्च भावों में, उच्च भाव बढ़ें, उच्च शक्तियां बढ़ें, आला शक्तियां बढ़ें, मेरा आत्मबल बढ़े, और मेरे अंदर जो निम्न शक्तियां हैं, नीच भाव हैं, अदना भाव हैं, वो दमन हों, वो गारत हों, मैं उनसे मोक्ष पा सकूं। ये सच्ची मुक्ति है, ये मेरा मुख्य लक्ष्य है। और इस लक्ष्य में मेरा पद, मेरा धन, मेरे संबंधी, मेरी एजुकेशन, मेरा शरीर, जो कुछ भी मेरा कहलाता है, जिसको अपना समझता हूँ, वो मेरे मुख्य लक्ष्य में सहायक बने। जितने ज़्यादा सहायक बने उतने वो सफल हैं, उतने वांछनीय हैं, उतने उचित हैं। और जितने मुख्य लक्ष्य में, मुख्य लक्ष्य क्या था? मेरे आत्मा का नीच भाव से मोक्ष और उच्च भाव में विकास। जो जितना बाधक बनता है, मेरा पद, मेरा धन, जो मेरे आत्मा में हानिकारक बनता है, कोई भी चीज़, वो उतनी त्याज्य है, उतनी छोड़ने लायक है, उतनी वो हानिकारक है, उससे संबंध विच्छेद करने की जरूरत है। तो तीसरा क्वेश्चन था कि हम कहाँ जाते हैं, मैं कहाँ चला जाऊँगा। फेज 2 में, जीवन के बाद जीवन, लोक के बाद परलोक। जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी है, ऐसी सूक्ष्म सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म दुनिया है, सत्य है, ये कल्पना नहीं है, सूक्ष्म पृथ्वी है, उसके भी वासी हैं, हमारे परलोकगत संबंधी उसके वासी हैं। तो हम सब परलोक में जाएंगे, लेकिन एक बात ये भी साथ याद रखनी चाहिए कि हम क्या लेकर जाएंगे। मेरी शक्ल, मेरा शरीर इस दुनिया तक है, वो वहाँ काम नहीं आएगा, उसकी कोई महत्व नहीं वहाँ पर। मेरी एजुकेशन, मेरा पद, मेरी उपाधि, मेरा डेजिग्नेशन, मेरा रुतबा, मेरे आर्थिक हालात, मेरी शोहरत, कुछ काम नहीं आएगा। मैं किस लिंग का हूँ, किस धर्म को मानता हूँ, किस गुरु को मानता हूँ, मेरा कौन सा वर्ण है, मेरा कौन सा स्किन का कलर है, मेरी कौन सी जाति है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मैंने आत्मिक लेवल पर आत्मिक रूप से कितना धन अर्जित किया है, मैं आत्मिक रूप से कितना धनी हूँ, उसके अनुसार ही मेरा लेवल डिसाइड होता है। परलोक में एक लेवल नहीं है, भिन्न भिन्न स्तर होते हैं, और वो स्तर इस पर निर्भर करते हैं कि मैं आत्मिक रूप से कितना अमीर हूं। दिल के विचार से, भावों के विचार से मैंने क्या कमाया है, वही मेरी असल कमाई है। उसको लेकर हम परलोक के अलग अलग लेवल में जाते हैं। तो तीनों प्रश्न, तीनों क्वेश्चंस, जितने हम स्पष्ट रूप से बार बार उनके उत्तर को, उनके आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे, हृदय में ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये जन्म, हमारा ये जीवन सफल होगा। मैं भी इन पर विचार करता रह सकूं, अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकूं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकूं, आत्मिक रूप से धनी हो सकूं, और इस लोक में रहते हुए संतुलित विकास करते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक, सबसे ऊपर अपने आत्मा के विकास को मुख्य रखते हुए जीवन में आगे बढ़ सकूं। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब कर सकें।
सबका शुभ हो, सबका भला हो, मंगल हो। इस समय हम परलोकगत संबंधी के लिए दिल के गहरे भावों से मंगल कामना करेंगे। बोलिए सबका शुभ हो। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, गति हो शुभ मति हो शुभ तुम्हारी, गति हो शुभ मति हो शुभ तुम्हारी। मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को। विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवें, विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवें, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवें, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवें। सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो शुभ हो, सबका शुभ हो।